नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीन बोन पेन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सीन बोन होता क्या है। सीन बोन का मतलब एक हड्डी है। वो कौन सा हड्डी है? ये जो पाँव का जो सबसे जो तगड़ा हड्डी है ना, ये यहाँ से ये वाला हड्डी को हम क्या बोलेंगे? सीन बोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला हड्डी को हम सीन बोन बोलेंगे और इसके रीजन में जो पेन आती है उसको हम क्या बोलेंगे? सीन बोन पेन। तो ये पेन आती क्यों है? तो ये पेन आने का बहुत सारा रीजन होता है। ऐसे जो क्रॉनिक रनर है, बहुत दिनों से जो रनिंग कर रहे हैं, उनको ये पेन बहुत ही कॉमन होते हैं। चाहे वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हो, चाहे वो एथलेट्स हो। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो उसका कंडीशनिंग नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में फिजियोथेरेपी नहीं ले रहे हैं, उस मसल्स को लूज नहीं कर रहे हैं, उस मसल्स का टोन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो ये कुछ कॉजेस था। इसके साथ साथ दूसरा कॉजेस क्या 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 होगा? अगर आपका ये जो फुट है, फुट फ्लैट है, फिर भी होगा। फुट फ्लैट का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, मेरा फुट में ऐसे आर्क बना हुआ है, ऐसे करके नीचे से यहाँ ये ग्राउंड में कॉन्टेक्टेड नहीं है। लेकिन फुट फ्लैट में क्या होता है? ये चीज पूरा ग्राउंड में टसा हुआ रहता है। देखिए, मेरा फुट में ये इजिली अंदर जा रहा है इतना, उंगली। लेकिन जो फुट फ्लैट होता है उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आर्क नहीं होता है। अगर आपका शूज में कोई गड़बड़ी है, आपका जूते उतना कंफर्टेबल नहीं है, आर्क को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से भी सीन पेन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपका लिम्ब लेंथ डिस्क्रिप्शंसी है, अगर मतलब छोटा बड़ा पाँव है आपका, उसकी वजह से भी होगा। क्यों? इक्वली वेट नहीं आती है, इसकी वजह से होता है। अगर आप रनिंग कर रहे हो, आपका रनिंग का मैकेनिक गलत है, गलत पोस्चर में आप रन करते हो, गलत वे से आप रन करते हो, तो उसकी वजह से भी वो होता है। अगर ए वाला जो मांस बहुत ही ज्यादा टाइट है, तो उसकी वजह से भी होता है। ये जो मांस आती है, ये टिबियालिस एंटीरियर जो मसल्स बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया, तो उसकी वजह से भी ये जो है आपका सीन बोन पेन होता है। अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से भी सीन बोन पेन होता है। तो इसका रीजन बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया आपका रीजन। और इसके साथ साथ सिम्टम्स क्या आएगी? इस एरिया में दर्द आएगी। कब दर्द आएगा? चलने बुलने टाइम में आपको दर्द आएगी। जब आप सीढ़ी क्लाइम करोगे उस टाइम पे दर्द आएगी। चाहे आप टॉयलेट, इंडियन स्टाइल टॉयलेट में लंबी समय तक बैठोगे तब दर्द आएगी। तो ये हो गया इसका सिम्टम्स। अब आपको जानना है कि इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीट करना बहुत ही इजी है। घर पे आप क्या कर सकते हैं? अगर एक्यूट है, मतलब अभी हुआ है विद इन अ वीक, तो आप क्या कर सकते हैं? ठंडा बर्फ की सेक लगा सकते हैं। कहाँ पे लगा सकते हैं? इस ये जो बोन है, इसके आसपास में आप ठंडा बर्फ के सेक लगा सकते हो। यहाँ पे रख सकते हो, इस साइड में रख सकते हो, 15 से 20 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 बार। ठीक है, दूसरा चीज आपको क्या करनी है उसके साथ साथ, ये जो मसल्स है यहाँ से आपको ऐसे दबाना है। ठीक है, दबाएंगे जितना अच्छे से रिलीज करेंगे ना ये मसल्स को, 4 से 5 मिनट ऐसे दबाना है, जोर जोर से। मैं उंगली से क्यों दबा रहा हूँ? क्योंकि उंगली का सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए पिन पॉइंट प्रेशर ज्यादा लगती है। ठीक है, अच्छे से यहाँ दबाएंगे, 4 से 5 मिनट ये दबा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा बहुत एंकल का मूवमेंट करना है। एंकल को ऊपर नीचे ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन, फिर आपको क्या करना है? ऐसे करके। इससे क्या होगा? ये जो मांस है वो स्ट्रेच भी होगी, और दूसरा ये जो इस साइड का जो मसल्स है वो थोड़ा स्ट्रेंथनिंग भी होगी। ठीक है, जिसको काफ मसल्स बोलते हैं। ये कर लिया। उसके बाद आपको क्या करनी है? 1 से 2 मिनट इसको ऐसे स्ट्रेच करनी है और होल्ड करनी है 10 सेकेंड के लिए, और फिर न्यूट्रल आना है। फिर से ऐसे स्ट्रेच करनी है, होल्ड करनी है 10 मिनट के लिए, 10 सेकेंड के लिए, सॉरी। और फिर ऐसे न्यूट्रल आना है, और फिर स्ट्रेच करनी है, होल्ड करनी है, फिर यहाँ से ऐसे दबाते हुए नीचे आना है। ठीक है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करनी है? सिंपल सी, ऐसे एक बॉल ले लेना है, उसको ऐसे नीचे रखनी है और ऐसे रोल करना है। क्योंकि आपका प्लांटर फेसिया बहुत ही ज्यादा टाइट रहेगा, तो ये पूरा आपका बायोमैकेनिक्स को बिगाड़ता है, हिप का, नी का, ईच एंड एवरी चीज। तो इसको रिलीज कर लेना है। तो घर पे आप इतना कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम क्लिनिक में क्या करते हैं ऐसे पेशेंट के साथ? ऐसे पेशेंट को हम, अगर क्रॉनिक है तो हम, ज्यादा दिन से है तो हॉट वाटर पैक का पहले सेक लगाते हैं। अगर एक्यूट है तो ठंडा बर्फ का सेक लगाते हैं। ऐसा ही कुछ एक्सरसाइजेस, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट सेंट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। किसको, उसका मेन रीजन क्या है उसको टारगेट करके फिर हम करते हैं। और उसके साथ साथ
अगर इसमें हम क्लिनिक में जो ड्राई नीडलिंग का सर्टिफिकेशन किया है वो फिजियो ड्राई नीडलिंग करे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके साथ साथ कपिंग थेरेपी इस केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये हीलिंग को बूस्ट करता है और बहुत जल्दी विद इन अ वीक आप ठीक हो जाओगे। नहीं तो नॉर्मली ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल फ्लो करे तो बहुत लंबा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप मसल रिलीज कर रहे हो तो सोरनेस बहुत ही ज़्यादा दिन तक रहती है। तो उससे अच्छा आप ड्राई नीडलिंग करो और कपिंग करो, थोड़ा बहुत रिलीजिंग करो और स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, वो सब खत्म होने के बाद आपको ये जो मसल्स है इसका स्ट्रेंथनिंग करना है। ऐसे पाँव को ऐसे उठाना है। आप बैठे बैठी भी उठा सकते हो, चाहे ऐसे ही इसी पोजीशन में आप खड़े होके भी इसको ऐसे कर सकते हो, उठा सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्त सीन पेन रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस और टिप्स। और आपको थोड़ा बहुत खान पीन पे ध्यान रखना है, पानी अच्छे से पीजिए, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाइए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करिए। और जैसे हम इंडियंस और नेपाल से है, नेपाली और इंडियन डाइट में थोड़ा प्रोटीन की कमी होती है, थोड़ा बहुत प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा करिए। ठीक है, तो इतना था सीन बोन के लिए हमको क्या करना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।